अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के जे कोरोना के संक्रमण के बढ़त मामला के बीच आई एक आपात बैठक केलन और कई आवश्यक दिशा निर्देश दिलन। दरभंगा के समाहरणालय अवस्थित अम्बेडकर सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के अध्यक्षता में कोविड-19 के बढ़त संक्रमण के रोकथाम एवं व्यवस्थित इलाज के लिए सरकार द्वारा जारी कोविड-19 ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के अनुपालन करावे के लक सिविल सर्जन दरभंगा एवं सब अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सहायक औषधि नियंत्रक एवं औषधि निरीक्षक के साथ एक बैठक आयोजित किया गेल। बैठक में कोविड-19 ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में कोविड-19 के माइल्ड मामला में होम आइसोलेशन के लिए एवं मॉडरेट और सीवियर मामला में आवश्यक दवा के सूची जारी किया गेल। वही दवा की उपलब्धता में कोनो कमी नहीं हुआ पर निगरानी एवं अनुश्रवण करे के निर्देश सहायक औषधि नियंत्रक दरभंगा के दिल गेल। कोविड-19 ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में बतायल गेल जे जखन SpO2 94% से कम रहत तो ओकरा माइल्ड केस, 90 से 94% के बीच रहत तो ओकरा मॉडरेट केस और जखन SpO2 90% से कम हो जाए तो ओकरा सीवियर केस मानल जाए। तीनों मामला में अलग अलग दवा के सूची भी जारी किया गेल। जेना होम आइसोलेशन के मामला में 12 वर्ष से नीचा के बच्चा एवं गर्भवती एवं धात्री महिला के छोड़कर वयस्क के लिए पैरासीटामोल 500 mg 20 टैबलेट, डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg 10 टैबलेट, बी कॉम्प्लेक्स इंक्लूडिंग विटामिन B12 10 टैबलेट, विटामिन C 500 mg 20 टैबलेट और जिंक 10 टैबलेट के प्रावधान किया गेल हन। 12 वर्ष से नीचा के बच्चा एवं गर्भवती महिला के लिए पैरासीटामोल 500 mg 20 टैबलेट, एजिथ्रोमाइसिन 500 mg 5 टैबलेट, बी कॉम्प्लेक्स इंक्लूडिंग विटामिन B12 10 टैबलेट, विटामिन C 20 टैबलेट और जिंकोविट 10 टैबलेट दिल जाए। बैठक में जिलाधिकारी कहल जे कोविड-19 के मॉडरेट एवं सीवियर मामला में अलग अलग दवा के सूचना जारी किया गेल हन। सीवियर मामला में आवश्यक दवा रेमडेसिविर के आवंटन DMCH एवं सूचीबद्ध निजी अस्पताल द्वारा स्वास्थ्य विभाग बिहार के गूगल सीट पर मांग इलाजरत मरीज के संख्या के आधार पर स्वयं अस्पताल द्वारा किया जाए। मांग के अनुरूप प्रतिदिन राज्य स्तर से दवा उपलब्ध करायल जाए। सहायक औषध नियंत्रक दरभंगा के अधिकृत स्टॉकिस्ट के माध्यम से प्रतिदिन दवा के संबंधित अस्पताल के मांग के अनुरूप उपलब्ध करावे के निर्देश दिल गेल। वो कहलन जे मंगवायल गेल दवा अन्य जिला के नहीं दिल जाए क्या तो सब जिला के अस्पताल द्वारा स्वयं आवश्यक दवा के मांग इलाजत मरीज के आधार पर किया जाए। कहीं भी जरूरत है पेशेंट को आप एम्बुलेंस के लिए व्यवस्था रखें, चाहिए आप प्राइवेट एम्बुलेंस के साथ टैग करके रखें, जब कॉल जाएगा तो वो तुरंत उस दिन के लिए उपलब्ध करा देंगे। हम लोग जो नया रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, सप्ताह में 3 दिन दुकानें नहीं खुलना है और सभी जगहों पर PHC में ट्रीटमेंट को रैंप अप करने का, ट्रीटमेंट को व्यवस्थित करके रखने का, दवाएं को उपलब्धता सुनिश्चित करना, ऑक्सीजन का उपलब्धता सुनिश्चित करना, क्योंकि हो सकता है बाद में हम लोग PHC के लेवल पर इस लड़ाई को लड़ेंगे। और अन्य कई प्रकार की मास्क वितरण जो कराना गाँव में, उसका भी निर्देश दिए गए हैं। और प्रचार प्रसार में तेज़ी लाने के लिए, सदन प्रचार कराने के लिए, होम आइसोलेशन पेशेंट्स को प्रतिदिन देखने के लिए, उनको सूचना लेने के लिए और इसका रोकथाम के लिए मास्क इन्फोर्समेंट, कंटेनमेंट जोन का जो कॉन्सेप्ट है सख्ती से लागू करने के लिए सभी BDO, CO थाना अध्यक्ष, SPO, DSP की तरफ बैठक हुई है और हम लोग लगातार प्रयासरत हैं कि कोविड का इंसिडेंस कम से कम हो और ट्रीटमेंट बेहतर से हो। कोरोना अपडेट क्या है सर? अभी तक कितने लोग? अभी 504 एक्टिव केसेस हैं दरभंगा जिला में। शहर में स्थिति मतलब तेज़ी से बढ़ रहा है। इसको लेकर के शहर में हम लोग प्रिकॉशन के तौर पर 3 दिन दुकानें बंद कराए हैं और कई सारे कार्रवाई की जा रही है जो ट्रीटमेंट को भी बेहतर कराएंगे। अगर मौत की बात की जाए तो कोरोना से अब तक कितने लोगों की मौत हुई? अभी तक हम लोगों को रिपोर्ट के अनुसार 8 लोगों का मौत हुई इस सेकेंड वेव में
बट डेली अपडेट्स हम लोग लेंगे, पोर्टल में भी देख करके आपको अपडेट कराएंगे। दरभंगा के प्रभारी आयुक्त डीएमसीएच पहुंचला जहां वो कोविड वार्ड सबके निरीक्षण कलन, पूरा पीपीई किट पहिर के कोविड वार्ड सबके बारीकी से निरीक्षण कलन और उसके बाद मीडिया से बात करत कहलन जे एतऽ के हर व्यवस्था के निरीक्षण कर रहल छी ताकि कोनो भी परिस्थिति में एठाम के मरीज के कोनो दिक्कत नहीं हुए। अरे तो हम तुमको गर्दन थोड़े काटेंगे, तुम थोड़ा देर शर्मिला से बात करो और चलो वहाँ चार्ज लो। हमारे पास जो भी फैसिलिटी है चलो वो वाला में चलेंगे ना। कहाँ पे है वो सर? एक सेकंड, किराना वार्ड का निरीक्षण किए हैं, क्या क्या निरीक्षण किया, क्या निर्देश दिए? देख रहे हैं हम लोग, नया जो वार्ड निकला है उसको हम लोग चेक कर रहे हैं कि मतलब सारा फैसिलिटी वाइटल जो आईसीयू है। आप कहाँ से हैं? किस प्रेस से? नहीं, प्रेस में किससे आए हैं? एसएस में और साथ में। हाँ तो ठीक है, मतलब वो क्या कहते हैं जो हमारे यहाँ आईसीयू है, ये आईसीयू और नया आईसीयू हम लोगों ने जो 15 दिन में तैयार किया है, हम लोग चाह रहे हैं कि सारा सपोर्ट सिस्टम चले, सारे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल्स काफ़ी एफिशिएंट है। हम लोग चाह रहे हैं कि मतलब कोरोना में मतलब यहाँ 100% एफिशिएंसी के साथ चल रहा है। यहाँ सारे लोग, डॉक्टर साहब से भी ले लीजिए कमेंट, या हरिदयाल सिंह, हरि दामोदर सिंह, हरि दामोदर सिंह जी, हाँ, यहाँ फुल कैपेसिटी में चल रहा है। यहाँ सारे वेंटिलेटर्स काम कर रहे हैं और जो फैसिलिटी अवेलेबल है पेशेंट को दी जा रही है। दरभंगा में कोरोना के बढ़त संक्रमण के बीच जिला प्रशासन द्वारा 3 दिन बाजार बंद करे के फैसला लेल गेल, जेकर कमोबेश असर दिख रहा है। दरभंगा में जिलाधिकारी स्तर पर 3 दिन तक बाजार बंद करे के फैसला लेल गेल छल, जाहिमे शुक्रवार, शनिवार और रविवार के बाजार के आंशिक रूप से बंद करे के ऐलान कयल गेल छल, जेकर कमोबेश असर दिख रहा है। सड़क पर भी यातायात बिल्कुल कम भ गेल है, बाजार भी इक्का दुक्का कहीं दुकान खुलल नजर आबि रहल अछि, नहीं तो लगभग बंद नजर आबि रहल अछि। और बोकारो स्टील प्लांट के अधिकारी द्वारा ऑक्सीजन सप्लाई पर विस्तार से जानकारी दिल गेल। बोकारो स्टील प्लांट के अधिकारी बतौलन जे सेल और रेल के मार्फत से लोग के ऑक्सीजन के कमी नहीं हुआ दिल जात। सेल और रेल लगातार ऑक्सीजन सप्लाई में भिड़ल अछि और कोनो भी स्तर पर ऑक्सीजन के सप्लाई कम नहीं हुआ, एहि के लेल सेल और रेल मिलकर काम कर रहा है। वो बतौलन जे कई के राज्य के कतेक ऑक्सीजन अखन तक उपलब्ध करायल जा सकल हन। ये जो स्पेशल ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई है, ये लखनऊ से एक रेक कल आया है और बोकारो स्टील प्लांट से ऑक्सीजन भरकर इसे वापस लखनऊ भेजा जाएगा। कितनी गाड़ियां हैं और कितने इसमें ऑक्सीजन? इस रेक में 3 टैंकर आए हैं और हर टैंकर में लगभग 16 टन लिक्विड ऑक्सीजन डाला गया है, तो लगभग 50 टन लिक्विड ऑक्सीजन यूपी के लिए अभी रवाना होगा। कौन कौन से राज्यों में ऑक्सीजन यहाँ से जाएगा? हमने अपने बोकारो स्टील प्लांट से यूपी के लिए, एमपी के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, वेस्ट बंगाल के लिए, बिहार के लिए और झारखंड के लिए अब तक ऑक्सीजन भेजा है। अलग अलग समय पर अलग अलग राज्यों में जैसे जरूरत पड़ रही है ऑक्सीजन जा रही है। तो बोकारो स्टील प्लांट में मतलब ऑक्सीजन का कोई कमी नहीं है, पूरे देश को ये कर सकता है? हमारे पास अभी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है। जैसे जैसे देश में ज़रूरत बढ़ रही है और टैंकर आ पा रहे हैं, उसी तरह से हम ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रहे हैं। मतलब ये कहा जा सकता है कि आप जो जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी कहा जा रहा था, बोकारो स्टील प्लांट उसको पूर्ति करेगा? हमारे सेल के सारे स्टील प्लांट ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए सक्षम हैं और अपना प्रोडक्शन बढ़ाकर आपूर्ति कर रहे हैं। हम लोगों ने लिक्विड ऑक्सीजन का प्रयोग इंडस्ट्री से में कम कर दिया है और हम सारा का सारा लिक्विड ऑक्सीजन देश की जनता के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए भेज रहे हैं हर जगह जहाँ की जरूरत पड़ रही है। कितनी कैपेसिटी है बोकारो स्टील प्लांट में रोज लगभग 150 टन ऑक्सीजन बनता है और हम ये पूरा 150 टन स्वास्थ्य के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए चारों तरफ भेज रहे हैं। रेल और सेल और रेल हमेशा से एक साथ रहा है इस देश की प्रगति में। आज के दिन मैं ये कहूँगा, आज एक बार फिर से सेल और रेल ने मिलकर हाथ बढ़ाया है और सेल और रेल मिलकर देश में ऑक्सीजन की जो भी जरूरत होगी उसके लिए हम तत्पर रहेंगे।
SCS न्यूज में कर वक्त बार वाले चेकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा। पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। कोरोना के संक्रमण के बीच हृदय रोग संबंधित मरीज के ना अपना आपके सुरक्षित रखे मुद्दा पर बातचीत के लिए हमारा वरिष्ठ संवाददाता दिलीप झा, जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रवीण कुमार झा से। अभी कोरोना महामारी के रूप ले चुका है। ये सेकेंड फेज कोरोना चल रहा है। फर्स्ट फेज में तो देखते थे जो उम्र दराज या 60 से ऊपर के लोगों को लॉस करते थे।
इस बार तो 5 महीना के बच्चा का भी नहीं सो रहा है। क्या कोरोना का क्या फेज है और लक्षण क्या है, इसी बचाव किस तरह से कर सकते हैं? देखिए, मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार झा हूँ, मैं हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ दरभंगा से। जो सवाल आप पूछे दिलीप जी कि इस बार वायरस जो है सेकेंड फेज है, वायरस का एक कैरेक्टर होता है, वो अपने आप को बदलता है। जो अब हम सुनते हैं म्यूटेंट, तो वायरस अपने आप को बदलता है। ये वायरस का एक कैरेक्टर होता है लेमैन की भाषा में, सिंपल भाषा में। पिछले बार जो कोरोना वायरस था वो सबको इन्वॉल्व कर रहे थे, लेकिन जिनका एज ज़्यादा था, उम्रदराज लोग जिनको बहुत सारा बीमारी पहले से है, उनको ज़्यादा गंभीर रूप से ये इफेक्ट कर रहा था। इस बार का ये म्यूटेंट वायरस जो है, जो कि मतलब जो अपने आप को बदल लिया है, ये किसी भी एज ग्रुप को इन्वॉल्व कर रहा है, छोटे बच्चे से लेके सीनियर सिटीजन तक, किसी को भी ये इफेक्ट कर रहा है। अब इसका लक्षण भी इस बार वेग है, बहुत तरह का है। पेट खराब हो सकता है, सर्दी खांसी बुखार हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, या चक्कर आना, या बेचैनी रहना, कमजोरी, एक बार कमजोरी होना, ये सब किसी भी तरह रूप में ये कोरोना वायरस इस बार प्रेजेंट कर रहा है। सर, इस तरह से क्या लक्षण है, क्योंकि इस बार जो है सो देखा जा रहा है जो 5 माह की बच्ची में भी हो गया है, जबकि उसकी माता पिता निगेटिव है। तो खास करके ये जो बचना किस तरह से है, ये लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, इस बार जो स्टडीज जो है, जो इंडिया का अभी जो बाहर का है, कोरोना वायरस जो है आपको हवा में फैल रहा है। तो हवा से आप किसी भी बच्चे को, आप घर में मान लीजिए आप बोले कि माता पिता नेगेटिव हैं, बच्चे को हो रहा है, तो हवा में कोई आया, कोई पड़ोसी मिला, कोई दूध वाला आया, कोई सब्जी वाला आया, ये सब किसी भी रूप में कोरोना आपके यहाँ आ सकता है। लोगों से क्या अपील करना चाहिए? लोगों से अपील, देखिए, इस बार का कोरोना वायरस जो है ये बहुत ही खतरनाक रूप में आया हुआ है। इससे बचने के लिए आप अपने आप को घर में पैक कर लें, स्वयं को लॉकडाउन करें। सरकार लॉकडाउन करे ना करे, आप स्वयं को लॉकडाउन करें, अपने परिवार वालों के साथ लॉकडाउन हो। जब तक बहुत जरूरी ना हो बाहर ना जाए। क्योंकि आप बाहर जा रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आपको कोरोना से वेट होना है। कोरोना आपका भाई दोस्त तो है नहीं कि उससे मिलना जाना है, ये शत्रु है, उससे जितना दूर है उतना सुरक्षित रहिएगा। आप चिकित्सक भी हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट भी हैं, क्या करेंगे हार्ट मरीज की किस तरह से अपना रहना चाहिए? देखिए, हार्ट मरीज हो गए, ब्लड प्रेशर के मरीज हो गए, शुगर के मरीज हो गए, जिनको पहले से कुछ बीमारी है, उनमें कोरोना गंभीर रूप से अटैक कर रहा है। उनको मोर्टालिटी रेट भी ज़्यादा हो रहा है, मृत्यु दर भी उनका ज़्यादा है। उनके लिए ये है कि आप जैसे शुगर का मेडिसिन ले रहे हैं, उसको लेते रहिए, अपने शुगर को घर में ही चेक करें। एक से एक मशीन आता है, छोटा छोटा मशीन आता है, शुगर को चेक करें, अपने दवा को समय पे खाएं। बीपी के लिए है, बीपी का भी चेक करते रहें, बीपी के दवा खाते रहें। हृदय रोग के जो मरीज हैं, उनको जो भी दवा उनका चल रहा है उसको बंद ना करें, उसको आप 2 महीना 3 महीना की दवा एक साथ रखें घर में और खाते रहें। खान पीन में सुधार करें, जो भी फल सब्जी ये सब आप ज़्यादा खाएं, हरा सब्जी, अपने बॉडी के इम्यूनिटी को बढ़ाएं। आप एक चिकित्सक, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, आप युवा चिकित्सक हैं, लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से हम वही अपील करेंगे, स्वयं और अपने परिवार को आप लॉकडाउन करें, घर में रहें, बाहर ना निकले। बाहर जब बहुत मजबूरी हो तब निकले, और एक बार निकले तो आप ये सोच के चले कि अभी 7 दिन हमको और बाहर नहीं निकलना है, उसी हिसाब से अपनी खरीदारी करें, पहला। दूसरा, देखिए, अभी जो हो रहा है, जो आप न्यूज़ समेत सुन रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है, बेड नहीं मिल रहा है, लोग महामारी मचा हुआ हर तरफ। इसके लिए हम बोलेंगे कि अगर आपके पास एक पल्स ऑक्सीमेट्री घर पे लें, अगर आपको कोरोना का लक्षण है तो आप किसी भी डॉक्टर से संपर्क कर दवा लें। अगर आपका सैचुरेशन, जो इम्पोर्टेंट चीज़ अभी बोलना चाह रहा है कि 95 के ऊपर है, तो हॉस्पिटल या ऑक्सीजन सिलेंडर के मारामारी ना करें, ये उनके लिए छोड़ दें जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपका सैचुरेशन 95 के ऊपर है तो घर में रहें, दवा खाएं, पेट के बल सोएं। पेट के बल सोने से ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ता है। और ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें। रेस्पिरोमीटर आता है जिसको फूकना रहता है, अगर आप रेस्पिरोमीटर नहीं ला सकते हैं तो बलून लाइए, बलून को फुलाते रहिए, योगा कीजिए, अपने जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज है उसको करते रहिए।
तखन अपने सब देख रहे छलहुँ डॉक्टर प्रवीण कुमार झा से हमर वरिष्ठ संवाददाता दिलीप झा के बातचीत जाहिमे एहि बीमारी से ग्रसित लोग सब आखिरकार केना अपन बचाव करैत एहि सब के बारे में डॉक्टर प्रवीण कुमार झा बतौलन। आओ आब बात करी मधुमेह रोग से पीड़ित मरीज सब के लेल जे आखिरकार वो अपन बचाव केना करैत और एहि पर बातचीत के लेल हमरा सबके साथ उपलब्ध छथि डॉक्टर नवीन कुमार जिनका से बात कयलनि हमर वरिष्ठ संवाददाता दिलीप झा। जी सर, अभी कोरोना के बढ़ते लक्षण के लेकर के महामारी के रूप ले चुका है, पूरा देश हाहाकार बचा हुआ है। क्या कोरोना का क्या लक्षण है, क्या बचाव है इसकी? जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि सेकेंड वेव ये चल रहा है कोरोना का, और सेकेंड वेव जो है बहुत ही तेज़ी से लोगों में ये संक्रमण कर रहा है बजाय ये पहले वेव के। और अभी 3 लाख से ज़्यादा केस मिल रहे हैं। तो लक्षण पिछली वेव में, फर्स्ट वेव में लक्षण थे वो लक्षण तो हैं ही, इसके अलावा कुछ नए लक्षण भी आ गए हैं, जैसे कि किसी को सिर्फ बॉडी एक हो रहा है, वीकनेस हो रहा है, कोई बुखार नहीं आ रही है, खांसी नहीं आ रही। बहुत मरीज ऐसे आ रहे हैं जिनको सिर्फ पेट खराब है, कोई बुखार नहीं है। वैसे भी मरीज को जब हम लोग कराते हैं RT-PCR तो पॉजिटिव आता है। तो कुछ नए लक्षणों के साथ भी ये जो है, और कुछ लोग में एसिम्टोमेटिक, जैसे किन्हीं के घर में अगर किसी को पॉजिटिव है और दूसरे को कोई सिम्टम नहीं है तो उनको भी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जा रही है। तो एसिम्टोमेटिक में बिना कोई लक्षण के भी उनको कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आ जा रहा है। क्या ये आप पहली बार भी कोरोना देख चुके हैं, इस बार भी कोरोना देख रहे हैं, कोरोना को देख रहे हैं, इस पर युवा पीढ़ी और खास करके 5 माह के बच्चों में भी कोरोना पाया गया है, तो क्या उसकी माँ बाप नेगेटिव है लेकिन बच्चों पॉजिटिव है? पॉजिटिव तो किसी भी आयु में हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है कि लेकिन अगर आपको कम एज में अगर हो रहा है तो लेस देन 30, लेस देन 40 में हो रहा है तो उसकी सीवियरिटी थोड़ी सी कम होगी। लेकिन इस बार जैसा कि कोरोना का प्रोग्रेशन जो है, प्रोग्रेशन पीरियड वो बहुत कम हो गया, लोग जल्दी ऑक्सीजन पर चले जा रहे हैं, जल्द से जल्द ऑक्सीजन पे चले जा रहे हैं। 7 दिन 8वें दिन भी जो है ऑक्सीजन पे चले जा रहे हैं, सिचुएशन उनकी घट जा रही है और डिजीज प्रोग्रेशन बहुत फास्ट हो रहा है पिछले वेव की अपेक्षा। क्या ये किस तरह के लक्षण पाया जा रहा है? देखते हैं जो आज मतलब पॉजिटिव हुआ, कल जाके उसकी मौत हो गई, क्या? जी वही तो मैं बता रहा था कि फास्ट प्रोग्रेशन, बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर जा रहा है ये डिजीज उनके फेफड़ों में, और लोग समझ नहीं पाते हैं उसको कि किस तरह से मॉनिटर करना चाहिए। घर पे अपना मॉनिटर नहीं करते हैं, किसी के 70, 80, 90 इस तरह रहते हैं, लेकिन वो फिर भी रिलैक्स रहते हैं। तो उनको लगता है कि उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको कोई परेशानी नहीं है। या और भी टेस्ट होती है, जैसे D-dimer हम लोग कराते हैं कि खून में आपका कितना थक्का जमने का प्रभावना है। तो उससे जो है अगर वो बढ़ा हुआ है तो अचानक से जो है कहीं भी थ्रोम्बस बन सकता है, क्लॉट बन सकता है, हार्ट अटैक अचानक से आ सकता है, सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो ये सब मुख्य कारण है जो जिसकी वजह से जो है किस तरह से लोगों ये अपना बचाव करें, या आपसे परामर्श लेने के लिए क्या सुविधा दी गई है? बचाव में तो कोई बदलाव नहीं आया है पिछले 1 साल में। पिछले वेव की बात भी करें और इस पर भी, तो बचाव तो बस आप जान ही लें कि आपको मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, प्लस सोशल डिस्टेंसिंग एक निश्चित दूरी पर रहना चाहिए, जिससे कि जो लोग संक्रमित हैं उनसे थोड़ा दूर रहें, उनको आइसोलेट करें। एक अच्छा डाइट जरूर लेना चाहिए, क्योंकि कोरोना जो है बहुत जल्दी ही आपके प्रोटीन को शरीर में कम करता है। तो आप या कहीं प्रोटीन डिप्लीशन कराता है, तो आपको प्रोटीन युक्त डाइट लेना चाहिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो अंडा, मांस, मछली, मुर्गा ये सब ले सकते हैं। वेजिटेरियन है तो आप पनीर, दूध, दाल ये सब अपना सेवन कर सकते हैं। प्रोटीन डाइट लेना चाहिए। साथ ही आप जो है कुछ फ्रूट्स लें जिसमें विटामिन आ जाएंगे। आपको विटामिन C के लिए आप प्रचुर मात्रा में जो है संतरा ले सकते हैं, तो उससे आपको विटामिन मिल जाएंगे। और साथ ही जो बैलेंस डाइट लेना चाहिए और नेगेटिव थिंकिंग से बचना चाहिए, जिससे कि परेशानी ना हो। डायबिटीज मरीज के लिए किस तरह से सलाह है आपका? डायबिटीज के मरीजों में आपको डायबिटीज जो है उनका शुगर लेवल एकदम कंट्रोल होना चाहिए। अगर नहीं कंट्रोल है तो जल्द से जल्द कंट्रोल करें, क्योंकि अगर आपकी चीनी बढ़ी हुई है तो फिर वो आपके इन्फेक्शन को बढ़ा सकती है अगर आप संक्रमित हो गए और उससे आपकी परेशानी है। तो जल्द से जल्द आप शुगर को कंट्रोल करें। अगर नहीं कंट्रोल है तो किसी चिकित्सक से मिलें
वो आपको बताएंगे कि आपको किस तरह से रहना है, किस तरह से खाना है, किस तरह सर, से करना है। अभी रमज़ान चल रहा है, अल्पसंख्यक भाइयों के लिए क्या सलाह है, किस तरह से, क्योंकि वो रोज़ा उन लोगों में पाक माना जाता है जी। और ये फास्टिंग 1 महीना के लगातार होता है, तो क्या उन लोगों के भाइयों के लिए क्या सलाह है? देखिए, जिनको अगर कोरोना के लिए तो सबको एक ही सलाह है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करें, मास्क पहनें, रेगुलर हैंड वॉशिंग करें, ये सब तो करें। लेकिन जिनको अगर डायबिटीज़ के साथ है और वो रोज़ा रखना चाहते हैं तो उनके लिए कुछ मार्गदर्शन है इसमें जिसको फॉलो करना चाहिए। जैसे कि किनको जो रोज़ा नहीं रखना चाहिए, वैसे लोग जो इंसुलिन पर हों या बहुत सारी दवा खा रहे हो चीनी के, या उनको अगर आप किडनी की बीमारी हो, हार्ट की बीमारी हो, या सर्दी खांसी बुखार हो रहा हो, जुकाम हो रहा हो, तो वैसे मरीज को रोज़ा रखने से बचना चाहिए। क्योंकि रोजे में जो होती है वो ऑलमोस्ट 15 घंटे की फास्टिंग होती है और 9 घंटे की में आप खाते हैं। तो 15 घंटे फास्टिंग जो होती है उसमें पानी वगैरह कुछ नहीं लेते हैं तो डिहाइड्रेशन होने का चांस रहता है। और अगर डायबिटीज़ के मरीज हैं, दवा खा लिए तो हाइपोग्लिसेमिया हो सकता है, चीनी घट सकता है। तो वैसे मरीजों को रोज़ा रखने से बचना चाहिए। और वैसे लोग रोज़ा रख सकते हैं जो सिंपल दवा पे हैं या मतलब उनका चीनी पिछले 3 महीने में अच्छा कंट्रोल है, HbA1c 6 से 7 के बीच में है, तो वो डॉक्टर की सलाह से रोज़ा रख सकते हैं। वो बताएंगे कि आपको कि किस तरह से दवा का सेवन करना है और कब करना है। सर, आप खास करके कोरोना पर में बहुत खास अहम जानकारी दी। एक बार लोगों से क्या अपील करेंगे, किस तरह से लोग अपना दिनचर्या बनावे? लोगों से मेरा यही अपील रहेगा कि वो जितना ज़रूरत हो वो घर में ही रहें, घर से बाहर ना निकलें, मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें, रेगुलर हैंड वॉशिंग करें और दूसरे लोगों में भी जागरूकता लाएं कि उन्हें किस तरह से रहना चाहिए। क्योंकि हम लोग साथ मिलेंगे तो कोरोना जल्द से जल्द खत्म कर सकते हैं। ई छला मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नवीन कुमार जे आई कोरोना के भयंकर संक्रमण काल में केना अपना आप के सुरक्षित राखी, केना डायबिटीज के मरीज अपना आप के सुरक्षित राखे, पूरा मुद्दा पर बातचीत के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता दिलीप झा। निश्चित रूप से आज के समय में हर व्यक्ति के अपना आप के सुरक्षित रखे के हर प्रयास करवाक चाहिए। SCS न्यूज के अंक में खनितवा अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। लेकिन अब शायद अहूँ सबके बात के भरोसा भ गेल है, विश्वास भ गेल है जे एहि बेर के कोरोना वायरस ज्यादा क्षति पहुँचा रहा है। एहन में अपना आप के, अपना परिवार के, अपना समाज, गांव और पूरा देश के सुरक्षित करवाक एकमात्र साधन है जे अपना आप के लॉकडाउन में राखी, नियंत्रण में राखी। बाहर यदि निकलना बहुत जरूरी हुआ तखने निकली और कोविड गाइडलाइन के पालन करत निकली, ताकि अहाँ खुद सुरक्षित यदि रहो तो अहाँ के परिवार, समाज और देश सुरक्षित रहत। देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।